ओम गण गणपते नमः। अब अपने सुनते हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड का 26वां सर्ग। इसमें अपने जानेंगे कि भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किस तरह से किया। तो यह जानने के लिए कथा को पूरा सुनना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर बालकांड के सर्ग सुन रहे हैं तो अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। जब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को ताड़का का वध करने का आदेश दिया तो मुनि के ये वचन सुनकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, अयोध्या से जब मैं तुम्हारे साथ आया था, जब मेरे पिता श्री महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच में मुझसे यह कहा था कि बेटा, कि तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए हमेशा विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन करना, उनकी किसी भी बात की अवहेलना मत करना। तो मैं पिताजी के उसी उपदेश को याद रखकर आपकी आज्ञा से ताड़का का वध जरूर करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गौ ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने के लिए सब तरह से तैयार हूँ। इस तरह कहकर श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी, जिसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उसके शब्द से ताड़का वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। टंकार की आवाज सुनकर ताड़का भी पहले तो हैरान हो गई, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई थी। उस आवाज को सुनते ही वह उसी दिशा में दौड़ पड़ी जहां से वो आवाज आई थी और बड़ी ही क्रोध में थी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसके मुख की आकृति विकृत दिखाई दे रही थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसे दारुण और भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से ही वीर पुरुषों के भी हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काट कर इसे पीछे लौटने को विवश कर देता हूँ। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर डालूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट दूं। भगवान श्री राम इस प्रकार कह रहे थे कि क्रोध से पागल हुई ताड़का वहां पर आ पहुंची और एक बांह उठाकर गर्जना करती हुई उनकी ओर झपटी। यह देखकर विश्वामित्र ने अपनी हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा कि रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। ताड़का राक्षसी ने उसी समय राम और लक्ष्मण पर भयंकर धूल उड़ानी शुरू कर दी। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। उसके पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन 2 भाइयों पर पत्थरों की भारी वर्षा करने लगी। यह देखकर श्री राम उस पर कुपित हो गए। राम ने अपने बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सायकों से काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताड़का उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उनके नाक कान काट दिए, परंतु वह तो अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर
चारों ओर से पत्थरों की वर्षा होती देखकर गादी नंदन विश्वामित्र ने कहा कि श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापिन और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इससे पहले तुम इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर पत्थरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उसके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। इंद्र के चलाए हुए वज्र की भांति उसे तेज गति से आती देखकर श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताड़का पृथ्वी पर गिरी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस भयंकर राक्षसी को मरा हुआ देखकर देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को धन्यवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय सहस्त्र लोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी से कहा कि हे मुने कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब दशरथ पुत्र श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। प्रजापति कृशासव के अस्त्र रूपधारी पत्रों को, जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है, उन्हें श्री राम को समर्पित कर दीजिए। हे विप्रवर, ये आपके अस्त्रदान के सुयोग्य पात्र हैं तथा आपकी सेवा और आज्ञा में हमेशा तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए और उसी समय संध्या हो गई। तो ताड़कावध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री राम का मस्तक चूमा और उनसे कहा कि मेरे प्यारे राम और लक्ष्मण, आज की रात में हम लोग यहीं पर निवास करेंगे और कल सवेरे अपनी आश्रम पर चले जाएंगे। तो विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ पुत्र श्री राम बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने ताड़का वन में रहकर वह रात्रि बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत की। उस दिन वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया था और चेतर रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा था। यक्ष कन्या ताड़का का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूहों के प्रशंसा के पात्र बन गए थे। उन्होंने प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ पूरी रात ताड़का वन में निवास किया। तो इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण बालकांड का 26वां सर्ग समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। तो प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।